बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का जो इजलास था, जो आज के इजलास के हवाले से जो तफसीलात थी, मेरे वकील सैयद अहमद हसन शाह साहब ने आपको बताई। आज जब हमने अपने कंसर्न्स, एतराज़ात और कमेटी की शफाफियत पे जो वो तरीक़ेकार अपना रही थी स्क्रूटनी के, उस पर जब हमने अपने जेन्युइन कंसर्न, और आज पहली दफ़ा नहीं है, हमने मार्च 5, 2020 को इसी कमेटी को लिख के दिया था कि आप जेन्युइन, फेयर, ट्रांसपेरेंट स्क्रूटनी नहीं कर रहे और आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम पीटीआई के जो जाली डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उसके ऊपर तस्दीक करें, मोहर लगाएं और रबर स्टैम्प करें। हम ऐसे फार्स और फेक प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमने लिख के दिया था। उसके बाद हमने 13 अगस्त को दोबारा जब उन्होंने हमारे सामने एक जाली दस्तावेज़ रखी, उसका हमने जायज़ा लिया, तो हमने ये कहा कि जो 23 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक के ज़रिए आए हैं वो आप हमारे सामने क्यों नहीं रखते। उससे दोबारा इनकार किया गया। हमने दोबारा तफसील से अपने एतराज़ात रिकॉर्ड किए, लेकिन हमारे एतराज़ात की तस्दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 27, 2020 को कर दी, जब उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट को नाकारा करार दिया। जब उन्होंने कहा कि कमेटी ने 28 महीने में सबूतों की तस्दीक तक नहीं की, जब उन्होंने कहा कि कमेटी ने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया। ये लिखा हुआ ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, ये अकबर एस बाबर के एतराज़ात नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद इस कमेटी पे अदम एतमाद का इजहार किया। उसके बावजूद जब इलेक्शन कमीशन ने इसी कमेटी पे ये जिम्मेदारी दोबारा सौंपी, हम एहतजाजन अंडर प्रोटेस्ट हम फिर भी इसका हिस्सा बने, इस वास्ते कि हम चाहते थे कि ये मामला अब ये 6 साल से चल रहा है, मज़ीद तूल ना पकड़े और इसका कोई हतमी फ़ैसला हो। लेकिन हतमी फ़ैसला और जांच पड़ताल की एक बुनियादी शर्त होती है, और वो शर्त ये है कि जो दस्तावेज़ात आपके सामने रखी जाएं वो तस्दीक शुदा हों। हमने बारहा कमेटी को कहा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करें, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद कहा 27 अगस्त 2020 को। तो पिछली दफ़ा जैसे वकील साहब ने कहा, इन्होंने लिख के ऑर्डर में कहा कि हम अमेरिका की हद तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तस्दीक या तरदीद कि हम उसको कबूल करते या नहीं करते उसका एक फ़ैसला देंगे, जिस पे मीडिया में भी बड़ी रिपोर्टिंग भी फ़ैसला आ रहा है। आज उन्होंने दोबारा कहा कि हम ये फ़ैसला नहीं करेंगे और इलेक्शन कमीशन पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो उन जाली डॉक्यूमेंट्स पे मज़ीद कार्रवाई करेंगे और इलेक्शन कमीशन पे तमाम फ़ैसला छोड़ देंगे। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कमेटी नाकाम हो चुकी है, कि ये इलेक्शन कमीशन तमाम रिकॉर्ड मंगवाए और उसके बाद उस पर हेयरिंग करे और पब्लिक और मीडिया के सामने हक़ाइक़ आएँ और फिर उसके बाद फ़ैसला करे। जहाँ तक अभी जो वकील थे पीटीआई के, वो ये कह रहे थे कि शायद कमेटी ने कहा है कि अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ हुआ है उस पर हम कमेटी को रिपोर्ट देंगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात, हमने सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो इलेक्शन कमीशन खुद इजहार कर चुका है। उसके बाद कमेटी ने उठ के अमलन वॉकआउट किया कमेटी हेयरिंग से। जब हमने उन पर अदम एतमाद किया तो वो उठ के चले गए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि 23 बैंक अकाउंट में से एक बैंक स्टेटमेंट भी जाहिर नहीं की गई, हमें नहीं दिखाई गई। अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क, बाकी जगहों में 6 बैंक अकाउंट्स तस्लीम किए गए हैं, एक बैंक अकाउंट भी शेयर नहीं किया गया। सऊदी अरब, बारहा हम कह रहे हैं सबूत मौजूद है, आपने क्या तहकीकात की? कोई तहकीकात नहीं हुई। हम बारहा कह रहे हैं जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इमरान खान ने खुद कराई थी पीटीआई की, उनके अपने जानने वाले ऑडिटर के साथ, जलाल एहसन उनका नाम है, एहसन एंड एहसन वो कंपनी है। हमने इनको कहा कि वो ऑडिट रिपोर्ट को आप ऑडिटर को बुलाएं, तस्दीक करें, तरदीद करें। वो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने खुद एतराफ़ किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे दबाव हैं। उन्होंने ऑर्डर शीट में लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है अकाउंट्स, ये हम इसलिए इनको हवाले नहीं कर रहे क्योंकि पीटीआई को एतराज़ है। तो जिस तंजीम का तहकीकात हो रही है, जिसकी स्क्रूटनी हो रही है, अगर वो इतना असरअंदाज हो रही है तो वो शफाफ कैसे हो सकती है? जब इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करता है 27 अगस्त 2020 को कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, आपने स्क्रूटनी नहीं की, आपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं की, तो वो फेयर प्रोसेस किस लिए? इसलिए हमने आज कहा है कि ये एक फार्स है। ये जो स्क्रूटनी हो रही है ये बिल्कुल शफाफ नहीं है, और हमने ये लिख के भी दिया है कि एक अवाम को सच्चाई चाहिए,
अवाम को हकीकत जानना चाहते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन वो बाइख्तियार इदारा है, ये तमाम रिकॉर्ड उनके हवाले किया जाए और वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर हेयरिंग करें। अवाम, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हों। इसमें क्या बात है खुफिया रखने की? इसमें क्यों छुपाया जा रहा है? ये एक अवाम का मसला है कि एक सियासी जमात जो हुक्मरान जमात है उसके इतने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर कानूनी ज़राए से हुई है, बैंक अकाउंट छुपाए गए हैं, तो फॉरेन एजेंट्स जो हैं उनकी जो तमाम तफसीलात हैं उसको छुपाया गया है, बाहर कंपनियां रजिस्टर की गई हैं उसको छुपाया गया है। ये तमाम मामला सीगे राज में क्यों रखा जा रहा है? और जो कमेटी ने तर्ज अमल जो अपनाया, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम 3 साल इनके साथ चले हैं, हमने जो कुछ देखा है वो एक ट्रांसपेरेंसी की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसके बावजूद हम चले हैं अवामी मफाद में। लेकिन आज जब हमने उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला वो किया तो उन्होंने कहा कि आप हम पे एतमाद नहीं कर रहे, वो वॉकआउट करके चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कल जहाँ एहतजाज हुआ उसके बाद रात को उन्होंने अनाउंस किया कि हफ्ते में 3 बार कमेटी, आज कमेटी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो क्या किसको फ़ायदा देना चाह रही है कमेटी? उसको देना चाह रही है या बाकी आपके तहफ़्फ़ुज़ात? सबसे पहले तो ये कि आपने पीडीएम का जिक्र किया, तो मैं पीडीएम की क़यादत का शुक्रिया भी अदा कर दूं, क्योंकि बड़े कौमी मसले पे अगर एक कंसेंसस बनता है, मेरा कौमी बड़ा मसला क्या है, अकबर बाबर का केस नहीं है, ये कौम का कौमी मफाद में केस है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी फंडिंग जो है वो उसका जायज़ा हो, ट्रांसपेरेंट हो और उनका एहतसाब हो। तो मैंने अपनी मिसाल अपनी पार्टी और अपने से शुरू की, तो ये एक बहुत बड़ा और आज अगर तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफ़िक हैं तो ये एक मेरे उस बड़े मकसद के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि तमाम सियासी जमातों को जब वो इसको ओन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कल और सियासी जमातों को भी इसी तरह एहतसाब होगा और उनकी फंडिंग का जायज़ा लिया जाएगा। दूसरा आपने क्या? मैंने ये कहा कि कल जैसे ही पीडीएम का रैली खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि हफ्ते में 3 दफ़ा इजलास करेंगे और आज आखिरी इजलास आप बताएं। देखिए, ये हफ्ते में 3 क्या, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये 14 पेशियाँ कर लें। अगर ये अमली पेशरफ नहीं कर रहे, मीटिंग से क्या होता है? आप हमेशा के लिए आप फॉरएवर मीटिंग्स करते रहें। 3 साल में 80 से ज़्यादा मीटिंग्स हो गई हैं, जबकि ये 3 हफ्ते का काम है। 3 ऑडिटर्स को बिठाओ, उनके सामने तमाम रिकॉर्ड रखें, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट। क्या इमरान खान ने शुगर कंपनियों के ख़िलाफ़ फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराया? क्या उसका चंद हफ्तों के अंदर तमाम नताइज आ नहीं गए? तो यहाँ पर जब जो दस्तावेज़ात हैं जो ऑथेंटिक है उसकी ऑडिट करें, जो वो नहीं देते हैं वो आप रिपोर्ट कर लें कि जी इन्होंने ये इतने अकाउंट्स थे, ये हमसे छुपाए हैं, ये देने से इनकारी है, उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई हो। बाबर साहब, कल पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया, आज आपकी तरफ से भी अदम एतमाद का इजहार सामने आ गया है। अब अगर इस इदारे की तरफ से इस पर कोई पेशरफ्त नहीं होती जो नज़र नहीं आ रही, इसके बाद कौन सा प्लेटफॉर्म है? सबसे पहले तो ये कि हमने जो अदम एतमाद का किया है वो स्क्रूटनी कमेटी पे किया है। हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं जो अभी भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग है कि कमेटी नाकाम हो चुकी है, कमेटी तहकीकात नहीं कर रही, कमेटी शफाफ अंदाज में अपनी स्क्रूटनी नहीं कर रही। ये हमने लिख के इलेक्शन कमीशन को भी दिया हुआ है और 1.5 साल हो गया है, और हमने उनको ये दरख्वास्त की है कि आप कमेटी से तमाम रिकॉर्ड मंगवाएँ कमीशन के पास। कमीशन यहाँ बैठ के मीडिया, पब्लिक, सिविल सोसाइटी के सामने इन तमाम कार्रवाई को देखे कि क्या हुआ है, ये 6 साल से मामला क्यों रुका हुआ है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि क्यों रुका हुआ है। जब कमेटी तस्दीक करेगी उन तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स की जो हमने जमा कराई है, तो फिर तो हमारा जो हमने इल्ज़ाम लगाया वो साबित हो जाता है। देखें ना, जब वो अमेरिका की जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से डाउनलोड किए, इन्होंने ख़ुद किए हैं, इन्होंने ख़ुद करके जमा कराई है, जो प्राइमरी एविडेंस यानी शहादत के तौर पे तस्लीम होती हैं। तो जब वो तस्दीक कर देंगे कि हाँ ये ऑथेंटिक है, तो फिर तो साबित हो गया कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये तो उनके दबाव में है, वो ये करना नहीं चाहते। वो जब ये करते हैं तस्दीक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स की, तो इन पर इल्ज़ाम साबित हो जाता है। अब जब इल्ज़ाम साबित होता है फिर तो फैसला करना बड़ा आसान है। यही वो हमारी दलील है कि हमने पहले दिन से जब ये मामला इस अंदाज में चला तो हमने कमेटी पे अदम एतमाद का इज़हार किया। हम इलेक्शन कमीशन के कह रहे हैं कि आप करें फैसला, हमने उन पर अदम एतमाद नहीं किया। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कितने डॉलर्स जो है फंड पीटीआई को तरीके से मिले?
देखें जो हमने शहादत दी है, नंबर्स तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है। जो हमने शहादत दी है वो 2 कंपनियों में तकरीबन $3 मिलियन है। तकरीबन 7 लाख रियाल सालाना तो सिर्फ सऊदी अरब से आता है। उनका जो कोऑर्डिनेटर है वो जुल्फ़िकार अली ख़ान, वो मीडिया पे आके एक रिपोर्ट अपनी वीडियो पे कहता है कि मैं सबसे बड़ा PTI का डोनर हूँ सऊदी अरब से। एक पैसा हमने आज भी पूछा, हमने कहा हमें दिखाएं कि कहाँ सऊदी अरब का पैसा जो सऊदी अरब से आए, आप बताइए कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है? नहीं किया हुआ। डेनमार्क से हमने एविडेंस दिया, रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। बरतानिया में 2 बैंक अकाउंट लॉयड के। इमरान खान बारहा लंदन में फंड रेजिंग करते हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। 1 पाउंड उसकी निशानदेही नहीं है इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट में। तो हम कहते हैं आप उनकी बैंक स्टेटमेंट्स क्यों नहीं मंगवाते, आप बैंक स्टेटमेंट्स क्यों नहीं सामने रखते कि उन बैंकों में कितना पैसा आया है? तो वो उसके बाद वो हमसे इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको ये 23 बैंक अकाउंट परूजल थोड़े, हम आपको दिखाएंगे तक नहीं। तो दुनिया में कभी कोई ऐसा ऑडिट हुआ है? दुनिया में आज तक कभी ऐसी स्क्रूटनी हुई है कि जो मुद्दई है उसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट बैंक के ज़रिए आए हैं, जो तहकीकाती उसके ज़रिए आए हैं, वो हमसे छुपाए जाएं? भाई किस बात का पर्दा है? आप क्यों छुपा रहे हैं? आप तो फिर खुद लिखते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के दबाव में हैं। तो फिर ये कैसी, हम इस पर अदम एतमाद ना करें तो और क्या करें? बाबर साहब ये फरमा दीजिएगा कि आपने जिस तरह आज जिस तरह स्क्रूटनी कमेटी चल रही है, एक तरफ से अदम ताउन का ऐलान किया है, जिस तरह बाकी कमेटियाँ भी बनी हैं, आप समझते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी में जो दीगर इदारे हैं ISI या MI के, उनके नुमाइंदे भी इस कमेटी में शामिल हों ताकि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से दूर हों? और दूसरा यह है कि कंटेनर पे एक जगह खाली है कंटेनर पे खड़ा होने के लिए, तो उसमें आप जाएंगे कंटेनर पे PDM के साथ? जी देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि PDM ने जब इस बड़े मसले को अपने हाथ में लिया और इसको कौमी नेशनल एजेंडे पे लेके आए, तो उससे उन्होंने अकबर बाबर का जो फ़लसफ़ा था इस केस के पीछे, वो क्या था कि हमारी तमाम सियासी जमातें जितनी भी फंडिंग होती है उसका ऑडिट होना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से। क्यों? क्योंकि जब सियासी जमातों को गैर कानूनी फंडिंग होती है तो एक बड़े मकसद के लिए होती है। इस तरह हुकूमतों और मुल्कों की पॉलिसियों को डिक्टेट किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। तो जब वो ये करते हैं PDM, तो मेरे उस बड़े मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, तो मैं तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरा बड़ा मकसद कि इसको एक कौमी नेशनल एजेंडे पे आना और इस पर कंसेंसस कायम करना, तो ये तो हमारा मकसद था। इसके मेरा तो मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को ज़िच पहुँचाना तो नहीं था, मेरा बड़ा मकसद था कि सियासी जमातें नर्सरी बने जेन्युइन क़यादत की। तो दूसरा जो आपने सवाल किया कि एजेंसीज़ अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, देखिए सिविल इदारों की ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल इख्तियार दिया है कि आप FIA से रजू करें, आप जहाँ रजू का आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अपने साथ रखें, उनके हवाले करें और उनको कहें कि जी आप इसका ऑडिट करें। उसके लिए उनको जो इमदाद की ज़रूरत है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको इख्तियार दिया हो तो रुकावट क्या? बाबर साहब, आखिरी सवाल ये कि आज PDM ने जो यहाँ याददाश्तनामा जमा करवाया उसमें एक चीज़ ये है कि आपको बहुत बार धमकियाँ दी जा रही हैं, क्या इसमें बाकी आपको कोई हुकूमत से खतरा है या इसमें कोई सदाकत है? इसमें बिल्कुल सदाकत है। मैंने जब ये केस किया उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिली, बारहा मिलती रही हैं। मैंने बाकायदा सेक्रेटरी इंटीरियर के नोटिस में भी लाया उस वक्त जब ये केस हुआ था। हमने इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन भी दायर की थी कि मुझ पे जो ख़तरात हैं, मुझे जो धमकियाँ मिलती हैं, और उसके अलावा इन्होंने मुझ पे 3 मुकदमे किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खौफ डराने के लिए, इस केस से पीछे हटने के लिए। और अल्लाह का करम है कि 2 केस मैं जीत गया और 1 उन्होंने विड्रॉ कर दिया, तो तीनों केसेस में मैं सुरखरू हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे धमकियाँ मिलती हैं, और लेकिन ये इसका हिस्सा है। मैं जब इस बड़े मकसद के लिए निकला तो मैंने तो अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे तवक्कुल किया और उसी मकसद के लिए मैं निकला। दूसरा आपका क्या था? यही था। आप सिक्योरिटी चाहेंगे कि नहीं? थैंक यू जी, थैंक यू।